हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, कुशल होंगे, स्वस्थ होंगे। कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है उन्हें धन्यवाद। कहानी को लेकर कोई भी राय या सुझाव हो वो भी ज़रूर दीजिएगा, और कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। तो शुरू करते हैं हम आज की अपनी कहानी। हरिया के घर से रोने की आवाज़ आ रही है। रात के सन्नाटे को चीरती हुई उसके चारों बच्चों को चीख सभी की नींद उड़ा चुकी थी। लोगों ने अंदाज़ा लगा लिया, शायद हरिया की पत्नी मीना, जो कई दिनों से बीमार थी, वो चल बसी थी। सभी लोग अपने घरों में बैठे बातें कर रहे थे। बेचारा हरिया, अब तो उसके खाने के भी लाले पड़ जाएंगे। पहले तो दोनों पति पत्नी मिलकर मजदूरी करके घर चला लेते थे, अब तो अकेले ही मजदूरी भी करेगा और बच्चों को भी संभालना पड़ेगा। कोई बात कर रहा था, अब तो बच्चों का क्या होगा को देखेगा। उनको बस इन्हीं सब बातों में रात गुजर गई और सुबह होते होते तो हरिया के घर पे लोगों का जमघट लगना शुरू हो गया। चल हरिया उठ, अंतिम संस्कार की तैयारी कर। यूँ बैठकर रोने से कुछ ना होगा। वो तो चली गई, अब जो रीति रिवाज है वो तो निभाने ही पड़ेंगे। जल्दी जल्दी सामान ला और सब कुछ जल्दी से निपटा दे। गांव के बिरजू काका ने कहा है भाई, और लोगों ने भी हाँ में हाँ मिलाई। जल्दी जा और अंदर से पैसे ला कर दे ताकि हम लोग सामान ले आए। और उधर से आते में पंडित जी को भी कहते आएंगे, हवन पूजा भी तो करवाना होगा और उनको पंडितों को भोजन वगैरह भी करवाना होता है। अब तो 11 दिन तक काम ही काम है। यूं हाथ पे हाथ धरने से कुछ ना होगा। हरिया सब की सुने जा रहा था, पर किसी से कहे कि उसे जितना दुख अपनी पत्नी के जाने का है, उससे कहीं ज़्यादा दुख इस बात का है कि ये 11-12 दिन के कर्म कांड करने के लिए उसके पास पैसे नहीं हैं। उसके पास तो अपने बच्चों को खिलाने के भी पैसे नहीं हैं। वो ये सब कहाँ से करेगा। जो कुछ था वो सब दुलारी उसकी पत्नी की बीमारी में खर्च हो गया। सब लोग बोले जा रहे थे, तभी उसके पड़ोस वाले आ चुकी काकी ने कहा, अरे पैसे नहीं हैं तो अपनी पत्नी के कान के कुंडल बेच के पैसे ले, पर ये सब तो करना ही पड़े। इसे बिना मरने वाले की आत्मा शांति ना हो पावेगी। वो उठकर अंदर जाता है और अपनी पत्नी के कुंडल उतारने लगता है। इतने में उसके बच्चे बोल पड़ते हैं, बाबा बहुत भूख लगी है, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। वो अपने बच्चों की तरफ देखता है और सोचता है कि अगर ये कुंडल बेच के सारे पैसे क्रियाक्रम में खर्च कर दिए तो बच्चों को क्या खिलाऊंगा। तभी उसे अपनी पत्नी की बात याद आती है कि उसने कहा था, यदि उसे कुछ हो जाए तो वो समाज के झूठे देख दिखावे के लिए पैसा खर्च नहीं करेगा। और जैसा एक बार उसने डॉक्टर साहब को कहते सुना था कि अगर कोई अपनी मर्जी से किसी का देह दान करता है तो उसके बदले उसको पैसा मिलता है और किसी ज़रूरतमंद की मदद हो जाती है। वो तो पैसे के अभाव में अपनी पत्नी का इलाज नहीं करा सका, पर अब अपने बच्चों को जीते जी इस समाज की झूठी रीति रिवाजों की बलि नहीं चढ़ा सकता। वो दुलारी की देह को डॉक्टर साहब को दान कर देगा। इससे मुझे पैसे भी मिल जाएंगे और किसी का जीवन भी बच जाएगा। और फिर दुलारी की भी यही इच्छा थी। वो दुलारी की तरफ देखता है, उसे लगता है मानो दुलारी भी उसकी बात से सहमत है। वो उसका माथा चूमता है
और उसको प्रणाम करता है और बाहर जाकर हाथ जोड़ कर कहता है, आप सभी लोग यहाँ मेरे दुख में सम्मिलित होने आए, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, किंतु मैं ये रीति रिवाज पूर्ण करने में असमर्थ हूँ। आप लोग अपने अपने घर चले जाएं और मुझे मेरे हाल पे छोड़ दें। गांव वाले तरह तरह की बातें करने लगे। पागल हो गया है लगता है, ऐसे भी कभी होता है, चाहे जो भी हो। खुद को गिरवी रख कर भी ये लोग 12 दिन तक तो करते ही हैं। आखिर में तो पत्नी थी, इतना भी नहीं कर सकता, कैसा मर्द है। चलो भी, हमें क्या। इसी तरह की बातें करते हुए चले जाते हैं। इतने में डॉक्टर बाबू को भी उसकी पत्नी की मौत के बारे में पता चल जाता है। वो भी वहाँ पहुँच जाता है। हरिया उनको देखकर रोने लगता है और कहता है, मुझे इसकी देह के बदले कितना पैसा मिल सकता है। डॉक्टर साहब सब समझ जाते हैं और उसकी पत्नी के देह के साथ शहर के अस्पताल ले जाते हैं, जहां उसकी पत्नी का देह अस्पताल में दे दी जाती है और उसके आवश्यक अंग निकाल कर उसके पैसे दे दिए जाते हैं। उन पैसों से वो उसका अंतिम संस्कार कर खाना लेकर अपने बच्चों के पास जाता है और उनको गले लगा कर कहता है, बच्चों खाना खा लो, तुम्हारी माँ ने भेजा है।